राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल अंजनी गहरवार ब्लॉग्स में स्वागत है। और अभी 6 बज रहा है। मैं ऐसे 5:30 में जग गई थी तो बाहर का गेट खोली, झाड़ू लगाई और अब यहाँ आकर के दवाई खा ली हूँ और आलू छील ले रही हूँ। और यह आलू 4-5 दिन पुराना हो चुका है तो छीलने में बार बार यही छीलनी में फंस जा रहा है। मैं सब्ज़ी काटने के बाद मैं नहाने चली गई थी, नहा करके आई हूँ तो फिर मैं यहाँ सब्ज़ी बना ले रही हूँ। और आज आलू मैं बड़े बड़े टुकड़ों में काटी हूँ और सिर्फ जीरा और राई डाल करके छौंकती हूँ और मसाले में हल्दी, काली मिर्च और जीरा पाउडर डाली हूँ बस। आलू को तो फिर जैसे भी बना लो वैसे ही उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और आज सिर्फ शुभ ही स्कूल गया था। प्रथम बोला मैं नहीं जाऊँगा, मैं घर ही में रिवीजन करूँगा। और इस समय पेपर भी अब 21 से होने वाला है तो हो गए, स्कूल में भी रिवीजन ही कराते हैं। तो बोला मम्मा मैं नहीं जाऊँगा, मैं घर ही में रिवीजन करूँगा। तो वही हाँ, अभी प्रथम आया है तो सूप के लिए पानी भर दे रहा है बॉटल में और मैं यहाँ आटा लगा ले रही हूँ, सब्ज़ी भी छौंक दी हूँ। सूप के लिए पूड़ी और सब्ज़ी पहले बना करके दे दी थी, उसके बाद मैं अपने लिए और प्रथम के लिए, माँ के लिए बनाई थी। और आज ये भी घर में अभी नहीं है तो इनको भी आना है। अभी मैं प्रथम के लिए पूड़ी बना ले रही हूँ और अपने लिए चाय बना रही हूँ। और माँ है तो अभी नहा रही है तो अपने लिए और माँ दोनों के लिए बना ले रही हूँ। फिर माँ नहा करके आएगी तो वो भी पी लेगी चाय। और चाय बन गया है तो मैं यहाँ पानी और चाय अपने लिए ले आ ली हूँ तो मैं वही पी ले रही हूँ। और मैं बहुत देर तक पहले सोची ये भी आ जाएंगे तो नाश्ता कर लूँगी, लेकिन आज इनकी ट्रेन बहुत लेट थी, ये 11:30 बजे आए हैं और मुझे भूख लगी थी तो फिर मैं नाश्ता भी कर ली थी पहले। और यहाँ मैं बाल खोल करके देख रही हूँ, इस समय इतने बाल गिरते हैं, इतना बाल गिरता है। तो वही मैं देख रही थी कि हाथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अभी नहीं आ रहा था। चाय पीने के बाद पहले मैं कंघी कर ली हूँ, नहीं करूँ तो फिर ऐसे ही पूरे दिन निकल जाता है, इसलिए मैं पहले कंघी कर ली हूँ, उसके बाद फिर मैं बिस्तर बनाई हूँ। और इस समय इतना बाल गिरता है, लगता है कुछ समय में बिल्कुल टकले ही हो जाएंगे। सामने से तो बाल ही नहीं दिख रहा है, सामने का बिल्कुल गिर गया है बाल, बहुत ज़्यादा झड़ता है, पता नहीं क्या है। मैं चोटी वोटी बना ली हूँ और अब मैं यहाँ बिस्तर बना ले रही हूँ और कमरों का बना चुकी हूँ और यहीं बस का बच गया था तो मैं अब यहाँ का भी बना ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने लगी। बहुत इनको टाइम लग गया था जाने में, नहीं तो ट्रेन वो 8:30 बजे तक आ जाती है और आज ये 11:30 बजे आए हैं। माँ भी नहा कर पूजा करके आ गई है तो वहीं बैठी हुई है यहीं पर, तो वही बात भी कर रहे हैं हम लोग और मैं अपना काम भी कर ले रही हूँ। सभी कमरों का बिस्तर उस्तर बनाने के बाद फिर मैं नाश्ता कर ली, पूड़ी और सब्ज़ी सही में बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। नाश्ता करने के बाद फिर मैं खाना लगातार चढ़ा दी थी। मैं अब सोची कि अब ये आएंगे तो अब नाश्ता तो करने का टाइम ही ख़त्म हो जाएगा तो खाना ही खाएंगे, तो वही गोभी काट करके मैं गर्म पानी में थोड़ी चढ़ा दी हूँ ताकि वो अच्छा हो जाए साफ़। और ये लहसुन छीली हूँ और देखिए इतना सारा, मतलब इतना कचरा इस समय लहसुन में निकल रहा है, उतनी लहसुन निकली है बस। और गोभी अच्छा सफ़ेद दिखने लगा, नहीं थोड़ी पीला पीला जैसा हो गया था, इसीलिए मैं गर्म पानी में डाल के हल्का उबाल भी दी हूँ 1 मिनट के लिए। और मैं प्याज, लहसुन, अदरक यहाँ काट के रख ली थी तो उसी को पीस करके अदरक, लहसुन, प्याज का पेस्ट बना ली हूँ। और मैं इसी कढ़ाई में मैं पूड़ी तली थी तो अभी इसी में मैं एक बार गोभी हल्का फ्राई करके निकाल ले रही हूँ और उसी में आलू को भी फ्राई कर लूँगी और इसी में मसाला भून करके और फिर मैं कुकर में चढ़ा दी थी। ऐसे भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो कढ़ाई थोड़ी छोटी थी तो मैं वही बारी बारी से करके फ्राई कर ली हूँ। गोभी का मैं बहुत बड़ा पीस काटी हूँ, कुकर में बनाना है इसीलिए बड़ा काट ली हूँ। ऐसे कढ़ाई में गलने में टाइम लगता लेकिन कुकर में जल्दी गल जाता है। और पहले वाली जो आती थी गोभी वो तो बिल्कुल ही गल जाता था, पता ही नहीं चलता था, लेकिन इस समय वाली अच्छा, मतलब पीस रहता है कुकर में और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। गोभी भी तल गई, अब आलू भी तल ले रही हूँ और मसाला तैयार जो करके रखी हूँ उसको डाल करके भूज ली। पहले अच्छे से मसाला को भून ली हूँ, उसके बाद मैं कुकर में चढ़ाई हूँ। और तब तक ये भी आ गए हैं तो मैं इनके लिए चाय भी चढ़ा दी थी। और भूनने के बाद सबको मैं कुकर में डाल करके चढ़ा दी थी और यहाँ चाय भी मेरी बन गई। 23 को हम लोग को उज्जैन जाना था, मुझे और इनको,
मेरे भतीजे का मुंडन है, लेकिन अब मेरा मन नहीं हो रहा है जाने का, क्योंकि बच्चों का पेपर 21 से है और गैप भी नहीं है। 23 को भी पेपर है, 24 को नहीं है, 25 को है। और जब हम लोग जाएंगे तो कम से कम 26 27 हो जाएगा लौटते लौटते। तो वही मैं इनसे बोल रही थी, तो बोले देख लो तुम। ये बताते नहीं है, बोल रहे हैं देख लो, तुमको जो ठीक लगे वही करो। मेरा तो बिल्कुल भी अब मन नहीं हो रहा है। और सब्जी बन करके तैयार हो गई, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, और उतना ही टेस्टी भी बना था, बहुत अच्छा बना था सब्जी। चाय पीने के बाद ये नहाने चले गए थे, इनको पूजा भी करना है। और मेरा यहाँ दाल भी बन चुका है, चावल भी बन गया है। और मैं आटा सुबह ज़्यादा ही लगा ली थी, तो मैं वही रोटी भी बना ले रही हूँ, क्योंकि ये कल रात से खाना नहीं खाए हैं। सफ़र में ये ज़्यादा खाना नहीं पसंद करते हैं खाना, तो वहीं रात से नहीं खाए हैं, तो अभी मैं बना ले रही हूँ। तो ये पूजा करके आए तो फिर मैं इनको खाना लगा करके दे दूँ तो खा लें खाना। बस मैं हर रोटी गरम गरम सेकते जा रही हूँ और खाना भी लगा दी हूँ। और आप लोग भी आ जाइए दोस्तों खाना खाने, दाल चावल सब्जी रोटी पापड़ अचार। कुछ देर के बाद देवर देवरानी और ये उनकी बेटी है, ये ट्विंस, एक भाई एक बहन है। तो भाई अभी गांव में ही है, तो वो नहीं आया था, ये बस आई थी। इसको टीका लगा था आज, तो ये आज बहुत रो रही थी, फीवर भी बाद में हो गया था। नहीं, बहुत खेलती है, मुस्कुरा रही है। देवरानी 4 बजे गई, तो उसके बाद मैं सो गई थी, मैं भी सो गई थी, शुभ भी सो गया था। अभी 6 बज गया है, तो वही मैं शुभ को जगा रही हूँ कि उठ जाओ। और ये खाना भी नहीं खाया, चाची इसकी समोसा लेकर के आई थी, तो वही समोसा ही खा लिया, खाना नहीं खाया स्कूल से आने के बाद। वही जगा रही हूँ कि उठ जाओ, कुछ खा लो अब खाना। और यहाँ प्रथम है, प्रथम बिल्कुल भी ब्लॉग में नहीं आना चाहता है, उसको नहीं पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। शुभ खाना नहीं खाया था, तो वही पूरा दाल रखा है, उसकी सब्जी उब्जी सब रखी है, तो मैं वही खाली कर दे रही हूँ बर्तन। और मैं आज सुबह चावल भिगाई थी, जिसका मैं आज छिलका बनाऊंगी। चावल का छिलका झारखंड का फेमस है, हम लोग बचपन में बहुत खाते थे। शुरू में जो 2 बनाई वो ख़राब बन गया था बैटर, ये जो चावल वाला है तो थोड़ी गाढ़ा रह गया था, तो मोटा मोटा अच्छा नहीं बना। फिर बाद में पानी डाल करके बनाई, और पतला करने के बाद तो बहुत अच्छा बन गया था। वही शाम को सबका नाश्ता क्या खाना ही हो गया था सबका। सिर्फ मैं रात को इनके लिए चटनी और रोटी बनाई थी, हम लोग यही खा के रह गए थे, और बहुत अच्छा बना था। और ये देखिए, ये ख़राब वाला है मोटा मोटा, और अब ये पतला पतला वाला है, बहुत अच्छा है, खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये रूबी को दी थी मैं, और रूबी को बहुत पसंद आया था। और मैं अपने ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।